बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दिल्ली से, जहां पर वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से आज साबिक वज़ीर-ए-आज़म को खराजे अकीदत पेश किया गया। चूंकि आज जन्मदिन है साबिक वज़ीर-ए-आज़म मुल्क के अटल बिहारी वाजपेयी, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और सदर हिंद रामनाथ कोविंद ने आज सुबह साबिक वज़ीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी की 96वीं यौम पैदाइश में पर उनकी समाधि, जहां पर सदैव अटल पर खराज अकीदत पेश करने के लिए आज सुबह सुबह पहुंचे। और इस मौके पर वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह के साथ साथ मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह, दीगर मरकजी वज़रा और भारतीय जनता पार्टी के रहनुमा भी मौजूद थे। इससे कबल वज़ीर-ए-आज़म ने ट्वीट भी किया कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी जी को यौम पैदाइश पर खराज अकीदत। अपनी बसीरत अफरोज क़यादत में उन्होंने मुल्क को तरक्की की बेमिसाल बुलंदियों पर पहुंचाया। एक मजबूत और खुशहाल मुल्क की तामीर के लिए उनकी काविशों को हमेशा याद रखा जाएगा। ख्याल रखिए, वाजपेयी 3 बार भारत के वज़ीर-ए-आज़म रहे। वो हिंदी के शायर, सहाफ़ी और बेहतरीन तर्जुमान भी थे। भारतीय जनता पार्टी के जो जनसंघ के बानी हैं उनमें से सबसे बड़ा और अहमान इनका नाम माना जाता रहा और 1968 से 1973 तक इसके सदर भी रह चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के बानी भी थे। उनकी पैदाइश 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में हुई और कुल मिलाकर इस वक्त जो आज 96 में सालगिरह उनकी मनाई जा रही है और आज के दिन पर उन्हें याद किया जा रहा, न सिर्फ मुल्क के अंदर बल्कि सरहदों के उस पार भी उनके मानने वाले आज उन्हें बेहतरीन अंदाज में खराज अकीदत पेश करें। वज़ीर-ए-आज़म, सदर हिंद, दीगर मरकजी वज़रा आज सुबह सुबह सदैव अटल पहुंचे, जहां उनको खराज अकीदत पेश किया गया। करके आगे बढ़ रहे हैं माननीय श्री अमित। भटक रहा मन रोता है, अंतर रोए लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने गैर कानूनी फंडिंग केस में कलदम जमात-उद-दावा के सरबराह हाफिज सईद को मजमूई तौर पर 15.5 साल कैद की सजा सुनाई है। इंसदादे दहशतगर्दी के जज एजाज बटर ने ट्रायल मुकम्मल होने पर फैसला सुनाया। हाफिज सईद की जानिब से एडवोकेट नसीरुद्दीन नियर अदालत में पेश हुए। अदालत ने हाफिज सईद पर मजमूई तौर पर 1,70,000 रुपये जुर्माना भी आयद किया है। जमात-उद-दावा के दीगर रहनुमा हाफिज अब्दुल सलाम, प्रोफेसर जफर इकबाल, मोहम्मद अशरफ और याहिया मुजाहिद को भी 15.5 साल कैद और जुर्माना, जबकि हाफिज अब्दुर्रहमान मक्की को 6 माह कैद और जुर्माने की सजा सुनाई गई है। वाज़ेह रही कि जमात-उद-दावा के रहनुमाओं पर जहां पर कुल 41 मुकदमात दर्ज हैं, इससे कबल भी मुतअद्दिद रहनुमा अदालत से कैद और जुर्माने की सजाएं काट चुके हैं, जिन्हें सजाएं सुनाई जा चुकी थी। और यहां पर यह भी आपको बताते चलें कि सीटीडी ने 2015 में मज़कूरा मुजरिमान के खिलाफ इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट 1997 की सेक्शन 11F652 और 11H2 HI11 और N और J2 के तहत FIR दर्ज की थी। इससे कबल 12 फरवरी 2020 को ATC नंबर 1 ने जमात-उद-दावा के सरबराह हाफिज सईद और मलिक जफर इकबाल को 5-5 बरस कैद की सजा सुनाई थी। दिसंबर को जहां पर इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने कलदम जमात-उद-दावा के 3 मुल्ज़मान को मजीद 2 मुकदमात में सजाएं सुनाई। लेकिन ताज़ा जो नया फैसला सामने आया है, जमात-उद-दावा के सरबराह हाफिज सईद को 15.5 साल की कैद और 1,70,000 जुर्माना उन पर आयद किया गया है। चलिए, बड़ी खबर आपको बताते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, जहां पर जुलाई 2018 में एक एनकाउंटर हुआ था, फर्जी एनकाउंटर में, जिसमें 3 मकामी शहरी जो नौजवान थे जहां बहक हुए थे। अमशीपुरा फर्जी एनकाउंटर मामले में अब फौज की कार्रवाई आगे बढ़ी है। इस मामले में फौज ने तहकीकात मुकम्मल कर ली हैं। फौज की तरफ से अब तक जो कार्रवाई की गई है उसमें 2 फौजी एहलकारों का अब कोर्ट मार्शल भी माना जा रहा कि जल्द हो सकता है। कानूनी लवाजमात मुकम्मल होने के बाद अगली कार्रवाई अंजाम दी जाएगी। अमशीपुरा फर्जी एनकाउंटर मामला, जिसमें 2 नौजवान बल्कि 3 नौजवान जो अबरार, छोटा अबरार और बड़े अबरार के नाम से जो जाने जाते हैं, और दूसरी तरफ उनके एक और साथी को जो अमशीपुरा शोपिया में एनकाउंटर में हलाक हुए थे। फौज ने दावा किया था कि इनसे हथियार भी बरामद हुए थे और उसके बाद सोशल मीडिया पर इनकी तस्वीरें वायरल हुई थी, जहां पर तस्वीरें वायरल होने के बाद पता चला था कि ये तीनों नौजवान शोपिया से जनूबी कश्मीर जो अमशीपुरा में मजदूरी के लिए गए थे, जो
फौज और पुलिस की तरफ से जो मुश्तरका कार्रवाई हुई थी उस एनकाउंटर में हलाक हुए थे। और उसके बाद हालांकि जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से मज़कूरा जो ख़ानदान है उसे असिस्टेंस भी दी गई, मदद की गई सरकार की तरफ से, लेकिन कार्रवाई का मुतालबा मुसलसल बढ़ रहा था। और इस कार्रवाई के बाद इंतजामिया की तरफ से अब जहां पर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन भी मामले में तहकीकात कर रही है, फौज की जानिब से भी कार्रवाई की गई है, पुलिस आगे की कार्रवाई जारी रखेगी। उन लोगों को पहले ही हिरासत में लिया गया था जो फौज को गलत जानकारी देने में उस वक्त कामयाब हुए थे और उसके बाद यह एनकाउंटर हुआ था। उन लोगों की गिरफ्तारी के बाद उनसे पूछताछ चल रही है, लेकिन फौज ने दूसरी तरफ इस मामले में अपनी तहकीकात मुकम्मल कर ली है, शवाहिद इकट्ठे हो चुके हैं और माना जा रहा कि बहुत जल्द 2 फौजी एहलकार जिनमें एक सीनियर ऑफिसर भी हो सकते हैं, फौज इनके खिलाफ कार्रवाई अमल में ला सकती है और कोर्ट मार्शल हो सकता है। ये पुरानी तस्वीरें जो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की उस वक्त, क्योंकि इस वाक़े के फौरन बाद वो यहाँ पहुंचे थे और उनने मज़कूरा ख़ानदान से लवाहिकीन से मुलाकात की थी, मदद का यकीन दिलाया था, मदद भी हुई, लेकिन फ़ौज की तरफ से इसमें शफाफियत के साथ आज़ादाना तरीके से कार्रवाई की गई। और अब मज़ीद नाम कुछ सामने आए हैं। उस वक्त ये पता चला था कि अफ्स्पा के तहत सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से जो कार्रवाई की गई, अफ्स्पा के तहत कुछ चीज़ों का गलत इस्तेमाल हुआ था, लेकिन अब फौज ने साफ कर दिया है कि कोर्ट मार्शल भी 2 एहलकारों का हो सकता है। इस मामले में फौज ने तहकीकात मुकम्मल कर लिया। अब इन्हिसार लीगल प्रोसेस पर करेगा। फौज की कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद जो कानूनी लवाजमात है वो मुकम्मल करने के बाद हतमी फैसला कार्रवाई के मुतालिक लिया जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। बात दारुल हुकूमत दिल्ली की, जहां पर सरहदों पर किसानों का एहतजाज जारी है। तहरीक के आज 30 दिन मुकम्मल हो चुके हैं, यानी 1 माह मुकम्मल हो चुका है जब ये एहतजाज चल रहा है। तीनों ज़री कवानीन को वापस लेने का मुतालबा किया जा रहा है। इससे कबल किसानों ने हुकूमत की एक तजवीज़ को ठुकरा दिया था, मुस्तरद किया था, जिसमें हुकूमत ने उन्हें बातचीत की पेशकश की थी। इधर दूसरी जो तजवीज़ सरकार की तरफ से कल भी किसानों को भेजी गई वो भी मुस्तरद कर दी गई, उसे भी ठुकरा दिया गया है। ज़री कवानीन के खिलाफ तहरीक चला रहे किसानों को मरकजी हुकूमत ने एक बार फिर खत लिखा था। बातचीत के लिए हुकूमत तैयार है, वक्त और दिन का तयन किसान लीडरान करें, सरकार की तरफ से छूट दी गई थी, लेकिन किसानों ने ये मुतालबा भी सरकार की तरफ से जो तजवीज़ रखी गई थी वो ठुकरा दी है। वजारत ज़राअत के जरिए तहरीर करदा खत में कहा गया था कि हुकूमत किसानों के हर मुतालबे पर मुज़ाकरात के लिए तैयार है। हुकूमत ने साफ कर दिया था कि अब भी बातचीत के रास्ते खुले और किसान वक्त और दिन बताकर मुज़ाकरात शुरू करें, लेकिन किसान बज़िद हैं अपने मुतालबात को लेकर और कार्रवाई जो आगे की होनी थी वो फिलहाल होती नजर नहीं आ रही। किसानों ने बातचीत से मना कर दिया है। तो ये काले कानून जो मोदी ने सरकार ने हमारे लिए लाए हैं, हमें वो काले कानून नहीं चाहिए। एक बात मैं ये आपके जरिए कहना चाहता हूँ, आप हमारा फायदा करना चाहते हो लेकिन हम फायदा नहीं लेना चाहते, तो आप हमारे को धक्के से हमारा फायदा क्यों करना चाहते हो? हमें ये कानून चाहिए ही नहीं, हमें ऐसा फायदा नहीं चाहिए ये कानूनों का। ये काले कानून है, ये किसान मारू कानून है। मोदी सरकार हमारे किसानों की जमीनों को जो ये अडानी अवानी है उनके हाथों में देना चाहती है, किसानों को मारना चाहती है। ये तब तक चलेगा जब तक ये मोदी सरकार काले कानून वापस नहीं ले ले। हमारे पहले दिन कपड़े उतार के एक मेरा भाई आया था, हम दूसरे दिन 4 आए और उसके बाद 10 आए और ये बढ़ता चलेगा काफिला। आज काफी बंदे हैं, कल इससे ज्यादा होंगे। हम रोज ऐसे ही कपड़े उतार के प्रोटेस्ट करेंगे, चाहे जितनी भी मर्जी सर्दी हो जाए। ये पता चला है कि कल कांग्रेस के लीडर राष्ट्रपति से मिले, एक बड़ी संख्या में, संभवतः 2 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर वाली बात आई है। किसानों के लिए कुछ और भी बातें की हैं। हम ये कहना चाहेंगे कांग्रेस के मित्रों से कि भाई ये समय राष्ट्रपति जी से मिलने का नहीं है, ये समय कुछ करने का है। किसान करने पे उतारू है तो आप भी करिए। सारे विपक्ष के लीडरान हैं कांग्रेस के, खासकर जहां जहां आपकी सरकारें हैं, अगर आपकी इतनी अच्छी सोच है कांग्रेस की किसानों के लिए, तो वहां उन प्रांतों में किसानों को समस्या मुक्त कर दीजिए। जो भी समस्याएं हैं किसानों की, सारी समस्याओं का हल कर दीजिए और इसके बाद जब आप आएंगे किसानों के सामने तो आपकी बात का वजन होगा। तो कांग्रेस के लोगों को तो यही सलाह है कि पहले समस्याओं का समाधान करें, बात ना करें। और दूसरा, आज अटल जी की जयंती है। हिंदुस्तान के बेहतरीन लीडरों में से एक थे। सारा किसान उनको बड़ा आदर करता है, बड़ी श्रद्धा है उनके प्रति।
आज उनकी जयंती पर मैं किसानों की तरफ से और भारतीय किसान यूनियन और चौधरी साहब टिकैत साहब की तरफ से अटल जी को बहुत विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और अटल जी की आत्मा से ये प्रार्थना करता हूं कि जितने बड़े दिल के आप थे, आज अपने नेताओं को भी उतना बड़ा दिल करने के लिए आप प्रेरित करें, उनको आशीर्वाद दें। और उनकी जयंती के अवसर पर जो मन की बात का कार्यक्रम होने वाला है, तो किसान इस आशा में है कि ये अपने मन की ही बात करते रहेंगे कि कभी किसानों के भी मन की बात सुनेंगे। अगर किसानों के मन की बात सुनना है तो किसानों के बीच में, वास्तविक किसानों के बीच में आए, प्रायोजित किसानों के बीच में ना जाएं। हम सारे लोग बहुत आशान्वित हैं आज अटल जी की जयंती पर कि प्रधानमंत्री कुछ ऐसा कहेंगे जिससे हमारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, इन काले कानूनों से हमको मुक्ति मिल जाएगी और इनकी जगह पर किसानों की वार्ता के द्वारा किसानों से परामर्श करके बहुत मजबूत कानून आएंगे। और एमएसपी पर किसान जो कानूनी गारंटी चाहता है, एमएसपी पर लोकसभा और राज्यसभा में बाकायदा कानून बना करके पेश करके राष्ट्रपति जी की मोहर के द्वारा हमें कानून मिलेगा। पराली जैसे एक दमनकारी कानून से किसान को मुक्ति मिलना चाहिए, बिजली कृषि कार्य के लिए फ्री मिलना चाहिए और एक अन्ना प्रथा जो एक अन्ना जानवरों की समस्या है, पूरे देश की समस्या हो गई है, इस अन्ना प्रथा से भी तुरंत समाधान होना चाहिए क्योंकि अन्ना प्रथा भी एक देवी आपदा की तरह है। इसका समाधान पंचवर्षीय योजना के तहत नहीं हो सकता है। तो आज इस पावन मौके पर हम तो चाहेंगे कि भगवान सरकार को सद्बुद्धि दे, अटल जी सरकार को सद्बुद्धि दें कि किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए बिल्कुल बगैर पवित्र मन से, खुले मन से आएं और इन काले कानूनों को वापस लें। मैं समझता हूं एक तो मोदी जी के इस सरकार के दौरान जितना किसानों के लिए किया, अगर हम बताएं, कम हो जाएगा। इसलिए ये पहली बार जो है नहीं है। किसान सम्मान निधि योजना के अनुसार इससे पहले भी इंस्टॉलमेंट दिया था, तब इन लोगों को राजनीति और चुनाव की याद नहीं आया क्या? लेकिन आज इसका सेकंड किस्त जो है 18,000 करोड़ रुपये जो है 9,000 करोड़ किसानों के खाते में जो जा रहा है, वो वाकई किसानों के खाते में जा रहा है। और कुछ लोग किसानों को लेके बहुत राजनीति करते हैं, एक्चुअली वो लोग किसान है क्या? हम सब किसान के साथ हैं। जितने भी भारतवासी है, चाहे वो सरकार में बैठे हो, सरकार में नहीं बैठे हो, वो सब किसान के साथ है। माननीय प्रधानमंत्री जी से लेके जितने भी सरकार में बैठे हैं वो सब किसान के साथ है। लेकिन तथाकथित किसान आंदोलन को लेके बहुत सारे शंकाएं हैं, वो आप मीडिया बंधु मेरे से ज्यादा जानते हैं कहाँ पे क्या चल रहा है। और किसान सम्मान निधि के रूप में जो किसानों को भारत सरकार कोई मदद करना चाहते हैं, कोई हेल्प करना चाहते हैं, इसको इलेक्शन, चुनाव और राजनीति के दृष्टि से देखना मैं इसको गलत मानता हूँ। नहीं, वो तो राहुल जी कह रहे हैं ना, मोदी जी थोड़ी ना कह रहे हैं। और राहुल जी तो कुछ भी कहते रहते हैं, वो दुनिया जानते हैं, तो उस पर क्या टिप्पणी करना है। एक तरफ किसानों का एहतजाज तो दूसरी तरफ आज वज़ीर आज़म किसानों से खिताब करने जा रहे हैं। 6 रियासतों के किसानों से वज़ीर आज़म खिताब करेंगे। और इस बीच आज के दिन पर जहां पर साबिक वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी की यौम पैदाइश पर उन्हें खराज अकीदत पेश किया जा रहा, तो वहीं इस मौके पर 9,000 करोड़ जो 9,000 किसान हैं, माफ कीजिएगा, 9 करोड़ किसानों के खातों में 18,000 करोड़ रुपए आज मुंतकिल किए जाएंगे, जो सरकार का फैसला किसान सम्मान निधि के तहत आज के दिन के मौके पर। आज दुनिया भर में क्रिसमस का त्यौहार मजहबी अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। इधर क्रिसमस और नए साल के जश्न की तैयारियों में जम्मू कश्मीर भी डूबा है और तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। इस सिलसिले में श्रीनगर की कदीम कैथोलिक चर्च में आज सुबह क्रिसमस की तकरीब मुनक्किद की जा रही है, जहां सर्दी के बावजूद भी मसीह बरादरी की अच्छी खासी तादाद नजर आई और कोविड-19 प्रोटोकॉल पर अमल दरामद करते हुए कड़ाके की ठंड के बावजूद एक बड़ी तादाद यहां न सिर्फ मीडिया के जो एहलकार थे, मीडिया से वाबस्ता लोग थे, वो पहुंचे, बल्कि मसीह बरादरी से जुड़े लोग भी आज कैथोलिक चर्च पहुंचे थे। और इस बीच वादी के सबसे कदीम कैथोलिक चर्च में दुआई मजलिस का अहतमाम किया जा रहा है, जहां पर अमन व अमान और इस्तेकाम के लिए खुसूसी दुआएं मांगी जा रही हैं। और इस बीच वादी में सयाहों की भी एक बड़ी तादाद इस खास मौके पर श्रीनगर पहुंची। मौके पर यहाँ पर हाजिरी देने के लिए लोग आए हैं। मैरी क्रिसमस। क्या नाम है आपका? सुशील। कहाँ से आए हैं?
हम बंगाल से आए बंगाल से। आप क्रिश्चियन हैं? क्रिश्चियन। अच्छा, ये आज क्रिसमस है तो क्या दुआ करेंगे? आज हम लोग यही दुआ करेंगे कि जो कोविड-19 है वो जल्द से जल्द खत्म हो जाए, प्रार्थना यही है। क्या दुआ करेंगे आप? मैं तो ईसा मसीह का जन्मदिन के लिए मैं ये करने आया हूँ। जोर से प्रार्थना करने आए हैं। प्रार्थना प्रेयर करने आया कहाँ से आए हैं? मैं झारखंड का हूँ सर। झारखंड से आए हैं। रांची से, हाँ। ओके, तो यहाँ आज चर्च आए हैं, जी सर। क्या दुआ मांगेंगे? इसी का जन्मदिन का याद से आया। कैसे सेलिब्रेट करते हैं हर साल, कैसे मनाते हैं ईसा मसीह का जन्मदिन? यही पूजा करते हैं सर, विनती प्रार्थना करते हैं। आप कैसे मनाते हैं? हम भी ऐसे प्रार्थना करते हैं हर घर में सुख चैन से जी सके। दुनिया भर में इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि इसमें बात है जीसस क्राइस्ट को लेकर। जीसस क्राइस्ट का आज बर्थडे है और सेलिब्रेशंस अगर देखें क्रॉस कंट्री, मगर साथ ही साथ कोविड-19 का कहर भी जारी है। इस वक्त मैं कैथोलिक चर्च बिल्कुल शहर श्रीनगर के लाल चौक में मौजूद हूँ, जबकि आज के दिन को लेकर देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंटली एसओपी जो है उसे फॉलो करना है, बिकॉज सरकार की तरफ से गाइडलाइंस है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक वॉलंटरी ग्रुप है जिनके हाथ में मास्क है, सैनिटाइजर्स है और साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अदर साइड ऑफ द स्टोरी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स जो कि हर साल होते हैं, इस बारी भी है। कुछ अगर बात करें नेशनल एम्बुलेंस सर्विसेज की तरफ से तो गवर्नमेंट की तरफ से एक एम्बुलेंस भी लगाई गई है। अगर इस दिन को लेकर आज हम देखें तो बस यही देख रहे हैं कि कहीं न कहीं वो माहौल नहीं है जो हर साल होता था, एक जश्न और खास तौर पर वो गहमा गहमी, क्योंकि अभी भी बीमारी जो है जिंदा है और उसे खत्म होना है, यही दुआ है। फिलहाल कैथोलिक चर्च में आप देख रहे होंगे कि इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मीडिया फेटर्निटी यहाँ पहुंच चुकी है, जो आज के दिन स्पेशली जबकि यहाँ तकरीबात शुरू होती है उसे कवर करती है। और इस बीच अगर हम देखें मदर टेरेसा जो यहाँ की है, या साथ ही साथ जो पादरी है, जो यहाँ के जो प्रीस्ट है, वो भी चर्च में आ चुके हैं और कुछ ही टाइम के बाद यहाँ तकरीबात शुरू होनी है। और साथ ही साथ अब देखना जरूर होगा कि आज इस साल फिलहाल कितने लोगों की हाजिरी रहती है और आज इस दिन क्रिसमस को किस तरीके से यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाएगा। चलिए बराह रास्त आपको लिए चलते हैं किसान सम्मान निधि के आज के इस मौके पर, जहां पर वज़ीर आज़म आज किसानों से खिताब करेंगे, तो दूसरी तरफ वज़ीर दाखिला अमित शाह भी किसानों से इस वक्त बात कर रहे हैं। 9 करोड़ किसानों के अकाउंट में 18,000 करोड़ रुपया ट्रांसफर करना। ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना नरेंद्र भाई जब लेकर आए, विपक्ष के सारे नेता, ये राहुल बाबा समेत सारे नेता कहते थे कि किसानों का ऋण माफ करो। 10 साल तक कांग्रेस की सरकार रही, यूपीए की सरकार रही। 10 साल में उन्होंने 60,000 करोड़ का ऋण माफ किया था। कितना किया था भाई, जोर से बोलो जरा, कितना किया था? नरेंद्र मोदी जी ने 2.5 साल के अंदर ही 10 करोड़ किसानों को 95,000 करोड़ रुपया सीधा इसके बैंक अकाउंट में। और आज वो 95,000 करोड़ के बाद और 18,000 करोड़ रुपया किसानों के बैंक अकाउंट में जाएगा। बीच में कोई बिचौलिया नहीं होगा, क्लिक करते ही किसान भाइयों आपके अकाउंट में वो पैसा पहुंच। इसको कहते हैं किसानों का हितैषी। मोदी जी ने जब प्रधानमंत्री बने तब से किसानों के हित को सर्वोपरि प्रायोरिटी दी है। मित्रों, मैं कुछ आंकड़े देश के किसान भाइयों के सामने रखना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने उसके पहले 2013-14 में खाद्यान्न का उत्पादन 265 मिलियन टन था और आज वो उत्पादन बढ़कर 296 मिलियन टन पहुंचाने का श्रेय हमारे किसान भाइयों को जाए। और किसान हित की बात करने वाले राहुल गांधी, जब आपकी सरकार थी, शरद पवार जी जब आप कृषि मंत्री थे, 2013-14 में किसानों के लिए कितना बजट देते? 2013-14 में जब यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी,
तब किसानों का बजट था 21,933 करोड़ रुपया। 21,900 करोड़ रुपया। कितना था भाई बोलो? सिर्फ 21,900 करोड़ रुपया। अभी मोदी जी ने बजट दिया, अंतिम बजट में 21,900 करोड़ से बढ़ाकर 1,34,399 करोड़। अरे हमारा हिसाब मांग रहा है, उल्टा चोर कुटवाल को डांटे। अरे भाई, आप किसानों को सिर्फ 21,000 करोड़ रुपया देते थे, मोदी जी ने इतने कम समय में 21,000 करोड़ में बढ़ोतरी करते 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 1,34,400 करोड़ रुपया तक पहुंचा है। मित्रों, एमएसपी की बात करते हैं। मैं आज किसान भाइयों को, देश भर के किसान भाइयों को कहना चाहता हूं, विपक्ष के नेताओं के पास कोई मुद्दा नहीं, एक कोरा झूठ फैला रहे हैं कि एमएसपी बंद होने वाली है। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है, आज मैं फिर से स्पष्ट करना चाहता हूं किसानों के सामने, एमएसपी थी, है और हमेशा के लिए रहने वाली। और कम से कम ये यूपीए वालों को एमएसपी के लिए बोलने का अधिकार नहीं है। सालों से किसान की मांग थी कि एमएसपी का दर अपना जो खर्च है कृषि उपज का, उससे 50% होना चाहिए, 1.5 गुना ज्यादा होना चाहिए। मित्रों, मांग थी या नहीं थी? बताओ, थी या नहीं थी? 70 साल तक किसी ने इस मांग को पूरा नहीं किया। नरेंद्र मोदी ने 2014 से 19 के बीच में एमएसपी की लागत, किसान की लागत से एमएसपी का भाव 1.5 गुना कर किसानों को बहुत बड़ी राहत देने का काम। मित्रों, 2009 से 2014 के बीच धान और गेहूं की खरीदी के लिए 3,74,74,000 रुपया खर्च होता था। सिर्फ 3,74,000 करोड़। ये जो बात करते हैं किसानों के हित की, मैं उनको पूछने आया हूं, आप जब शासन में थे क्या करते थे? 3,74,000 करोड़ रुपया खर्च करते थे। मोदी जी ने 14 से 19 के बीच में 3,74,000 करोड़ से बढ़ाकर 8,22,000 करोड़ रुपए का धान और गेहूं खरीदा। और आप हमें पूछ रहे हैं। इसके अलावा मोदी जी ने ढेर सारी योजनाएं किसान के लिए लाए। मुद्रा स्वास्थ्य योजना, जमीन आपकी कैसी है, भूमि कैसी है, कौन सा खाद। वज़ीर दाखिला अमित शाह किसानों से बराह रास्त बात कर रहे हैं और हिज़्ब इख्तिलाफ को हदफ तनकीद बनाया जा रहा है, जहां पर पिछले सालों का जो मरकजी सरकारों का हिसाब किताब है वो भी गिनवाया जा रहा है। लेकिन किसान सम्मान निधि योजना, जिसके तहत आज 9 करोड़ किसानों में को सरकार यानी मरकजी मुआवनत वाली स्कीम के तहत अब इन सभी किसानों को, जो करोड़ों की तादाद में है, 18,000 करोड़ रुपए बराह रास्त उनके बैंक अकाउंट्स में मुंतकिल करने का एक मंसूबा तैयार किया, जिसकी शुरुआत आज खुद वज़ीर आज़म करने वाले हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। गुलिस्तान न्यूज़ पर खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों का सिलसिला लगातार जारी है।